Hello students, so today we are discussing the chapter chemical reactions and equations. तो ये हमारा second chapter जो हम discuss कर रहे हैं. So let's start. So first is what is chemical reaction? ये chemical reaction आखिर है क्या? So let's consider the following processes occurring in our daily life जो हम देखते हैं, जैसे melting of ice, evaporation of water, dissolution of sugar in water, or rusting of iron articles such as tawa, pan, nails, etc. especially in the rainy season. Or souring of milk in summer and burning of coke in air. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. तो इसमें से अगर आप दे देंगे जो तीन प्रोसेस है, पहला टू तीसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ये जो तीन प्रोसेस हैं डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस. इसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है. आइस क्या है? वाटर ही है, वो मेल्ट होकर वाटर ही बनेगा. इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है? वाटर ही बनेगा, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला, वो वेपर्स ही बनेंगे वाटर के. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर में भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो डिसॉल्व हो जाता है शुगर. तो फॉर एग्जांपल आइस, लिक्विड वाटर, वाटर वेपर्स आर केमिकली ऑल सेम. केमिकली सेम क्या है? वो वाटर ही है. सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर स्टिल कंटेन्स द सेम केमिकल सब्सटेंस शुगर इन वाटर. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. Such processes in which no chemical substance are formed is called physical change. Now let's come to the chemical change जो हमारा subject matter है. So जो process है 4 to जो हमारा 6 processes दिया गया है, the original substance loses their nature and identity and forms a new chemical substance. जैसे rust is chemically a different compound than the original substance iron. आयरन जब होता है वो एकदम शाइन करता है क्योंकि ये मेटल है, लेकिन जब उसको रस्ट हो जाता है वो एकदम रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है, मतलब उसका सबस्टेंस ही चेंज हो जाता है. तो ओरिजिनल सबस्टेंस कंप्लीटली वो चेंज हो जाता है, ओरिजिनल सबस्टेंस. सिमिलरली वी कैन नॉट ड्रिंक मिल्क व्हिच हैज टर्न्ड सो सार बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क हैव चेंज्ड टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस. जब दूध कभी खट्टा हो जाता है, फट जाता है, तो उस समय भी हम उसको पी नहीं सकते कि उसका उसका केमिकली चेंज हो गया, उसका अभी वो पीने के लिए फिट ही नहीं बना, खराब हो गया. तो उसके अंदर क्या हुआ? केमिकल चेंज हो गया, एक नया ही प्रोडक्ट बन गया. तो सच प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर, ऐसे सब्सटेंसेस को एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज. उसको बेटा केमिकल चेंज बोलते हैं. जब एक नया ही सब्सटेंस क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज. जबकि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. So the process involving the chemical change is called chemical reaction. Simple. तो ये डिफरेंस था हमारा किसके बीच में? केमिकल चेंज और हमारा और फिजिकल चेंज के बीच में. और जो हमारा टॉपिक हम केमिकल चेंज में और थोड़ा हम अभी डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे. हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो केमिकल चेंज. जैसे कुछ और एग्जांपल जो एवरीडे हो जो केमिकल चेंज आपको दिखता है, जैसे टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर. अगर आप सेब को काटेंगे और कुछ समय के लिए रख देंगे, वो इमीडिएटली आप देखेंगे वो ब्राउन हो जाता है, वो एक्चुअली उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो केमिकल चेंज हो रहा है उसके ऊपर. या आप कुकिंग करते हैं या डाइजेशन फूड होता है, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी. ये सब केमिकल चेंजेस होते हैं. इसमें जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है जो हमको फिर उस रिएक्शन के बाद मिलता है. तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है. बेसिकली ये चेंज क्या हो जाता है? रिएक्टेंट एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करता है केमिकल रिएक्वेशन. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली व्हिच में रिएक्ट टुगेदर इज कॉल्ड रिएक्टेंट. जो हम ओरिजिनली लेते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो भी हम ये केमिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अभी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. जो हमने लिया रिएक्शन करने के लिए उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो उससे हम रिएक्शन के बाद हमको कुछ मिला उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोक इन एयर और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इज द प्रोडक्ट.
तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या रिएक्टेंट है, वो दोनों साथ में आए, उनका रिएक्शन हुआ और हमको जो मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रोडक्ट बन गया. So a chemical reaction involving breaking of chemical bonds present in the reactant molecules forming new chemical bonds to give the product. So thus a chemical reaction simply involves rearranging of atoms. The atoms of the element themselves do not undergo any change or form atoms of new elements. तो वो सेम ही रहता है, बस उनका रीअरेंजमेंट होता है. हम अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए एक्चुअल केमिकल चेंज कैसे होता है, क्या होता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका आपका, जो हम करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. तो इससे हमको और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी. इसमें क्या करते हैं बेटा, एक मैग्नीशियम मेटल इज जनरली अवेलेबल इन लेबोरेटरीज फॉर्म ऑफ रिबन, एक रिबन के फॉर्म में होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन उसको क्या होता है, मॉइस्ट एयर की वजह से उसमें एक लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है लेयर पे. सो दिस एक्सपेरिमेंट कैसे हम करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, पीस को रिमूव करते हैं वो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको लैंप के साथ होल्ड करते हैं, उसको बर्नर भी बोलते हैं. एंड देन उसको एक, या तो आप उसको इसको व्हाइट जो मैग, इसको चाइना डिश बोलते हैं, नहीं तो वॉच ग्लास के उस भी उसके ऊपर जो ये जब बर्न होके जो गिर रहा है उसमें हम देख सकते हैं. तो ये जो गिर रहा है ये व्हाइट पाउडर क्रिएट करता है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं. Thus, जो magnesium has combined with oxygen of the air to form a new chemical substance, magnesium oxide. Hence, we say that the chemical reaction has taken place in which magnesium and oxygen are reactant, and while magnesium oxide जो white color का है वो क्या है, is a product. Magnesium plus oxygen क्या है बेटा, यहाँ पे reactants जो हमको मिला जलाने के बाद, वो है प्रोडक्ट. तो आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. Now, as the reaction is completed, you can see that this white color is nothing but magnesium oxide. Even, let's try to break it. This is white color powder. This white color powder is nothing but magnesium oxide. तो होप आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आया इस केमिकल रिएक्शन के बारे में आफ्टर सीइंग द वीडियो. सो लेट्स मूव टू सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल सिंपली यू टेक ए लेड नाइट्रेट और ये इनिशियल सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, फिर आप इनको मिक्स कीजिए. फिर जब हम इनको मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो ये दोनों रिएक्टेंट थे और हमको एक अलग ही प्रोडक्ट मिलेगा और ये येलो कलर का है. ऑब्वियसली इधर आपको ये नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने वीडियो भी आप इसके लिए अटैच किया है. वीडियो देख के आपको और थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा. PbNO3 whole twice is, this is the aqueous solution, this is the aqueous solution of potassium iodide. Now all potassium compounds are soluble in water and all nitrates are soluble in water. Now you can add any of these solutions into one another. There you go people, fantastic. So here as you can see that the precipitates have formed and the precipitates are yellow in color. Now, तो आपने देखा वीडियो में कैसे मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. तो अब आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आया कैसे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं. लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें क्या होता है, देखो अगर आप देखो जिंक और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्टेंट है. इन दोनों का रिएक्टेंट जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो जिंक सल्फेट और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस. तो मैं चाहूंगा आप इन तीनों एक्सपेरिमेंट, ये आपके होमवर्क है, तीनों एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखिए, डायग्राम बनाइए और इसका भी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देखिए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट का. I'm going to add just a few milliliters of hydrochloric acid. Hydrochloric acid. This particular acid has a concentration of 6 moles per liter, so it's pretty concentrated. Then I'm going to take a little piece of zinc metal. I have this zinc metal in my hand here, as you can see. It's pretty shiny, just like most metals are, kind of silvery in color. And I'm going to drop the zinc into the acid. Now those are
bubbles of hydrogen gas. I'm making quite a bit of hydrogen gas here. So I'm going to put this other test tube on top so I can collect as much of that hydrogen gas as possible. And since hydrogen is less dense than air, most of that hydrogen should stay in the test tube. If I touch this, I can feel that the test tube is getting very warm. In fact, it's quite hot. So this is an exothermic reaction. So I'm making quite a bit of hydrogen here. All those bubbles of hydrogen are being produced. Now, when I'm satisfied that I've made enough hydrogen gas, and I think I've made quite a bit, I will let this run a little bit longer. I think that's probably good enough. When I'm satisfied that I've made enough hydrogen gas, I'm going to lower this. And we'll come back to that later. Now I'm going to take that hydrogen that I've just collected, and let's see what happens when I take this little flame and set the hydrogen on fire. Did you hear the pop? Now, this test tube is quite warm as well right at that spot. So this is an exothermic reaction too. And if you look closely, I bring this closer, perhaps you can see it, but inside, it's a little hard to see on the camera, but right inside this test tube there's a little bit of condensation, which tells us that that hydrogen burned, which means that it reacted with oxygen to form a little bit of water. And so it's a little hard to tell here, but we made a little bit of water. तो ये सब वीडियोस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़े कैसे रिएक्टेंट्स एक साथ आते हैं और कैसे वो एक प्रोडक्ट एक अलग क्रिएट होता है। और एक कोड मैं आपको हर एक वीडियो में दूंगा। आज का जो कोड है जो आपको जब आप होमवर्क लिखेंगे तो आपको आपके टॉप पेज पे लिखना है आई लव माई इंडिया, तो ताकि मुझे लगे आपने पूरा वीडियो देखा है। और आपका होमवर्क क्या है, आपको नोट्स बनाना है। यही 3 एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताए यही 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखने हैं, इनका एक्सपेरिमेंट लिखना है, डायग्राम बनाना है और इसका रिएक्शंस लिखना है। यही आपका होमवर्क है। तो अभी आज हमने देखा कैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होता है और 3 हमने एग्जांपल्स लिए। तो यही 3 एग्जांपल्स आपका होमवर्क भी है और आपका जो कोड है वो है आई लव माई इंडिया। ऑन टॉप पे लिखना है, उसके बाद आपको आपका होमवर्क शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच।